हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज ये सेकंड डे ऑफ अजमेर का व्लॉग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जैसे कि सुबह हो गई है और मैंने होटल वालों से कह के कॉफ़ी और चाय मंगवा ली थी, क्योंकि यहाँ पे सीरियल्स नहीं मिलते तो मुझे यही पीना पड़ेगा, इसीलिए मैंने मंगवाई थी। मैंने अपने लिए और मामी के लिए तो कॉफ़ी मंगवाई थी और बाकी जो चाय है मॉम, डैड और भाई पी लेंगे। और साथ में मैंने ब्रेड मंगवा ली थी ताकि मैं वो खा सकूं। जैसे ही हमारा ये चाय कॉफ़ी वाला छोटा-सा नाश्ता ख़त्म होता है, उसके बाद हम शुरू होंगे एक के बाद एक तैयार होना। जब तैयार हो जाएँगे तो उसके बाद मैं आपको अपना लुक भी दिखाऊँगी और उसके बाद हम जाएँगे बाहर। वैसे आज के दिन हम बहुत ज़्यादा घूमने-फिरने गए और बहुत ज़्यादा जगहों पे भी गए, जो कि आपको व्लॉग में देखने को मिलेगा। और मेरी ये रूखी-सूखी आवाज़ को इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था कि तबीयत थोड़ी ऊपर-नीचे हो रही है। इसीलिए आवाज़ आपको थोड़ी-सी डिफ़रेंट लग रही होगी। अभी हम यहाँ पे कॉफ़ी, चाय वग़ैरह सब पी लेंगे, उसके बाद तैयार-श्यार होंगे और उसके बाद हम बाहर जाएँगे और बहुत ज़्यादा हम घूमेंगे-फिरेंगे, जो कि आपको आज इस व्लॉग में देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ हमने आज ही के दिन जो है ना शॉपिंग वग़ैरह की थी और रात को बहुत लेट आए थे। यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी थी और उसके बाद बारी-बारी सब रेडी हो चुके थे और मेरे बाद मामी रेडी हो गई थी। तो हम दोनों नीचे गए होटल के और नीचे जाके हमने ब्रेकफ़ास्ट मंगवाया था। ज़्यादा हमने नहीं मंगवाया था, बस लाइट सा हमने मंगवा लिया था, क्योंकि हम दोनों ही जल्दी ब्रेकफ़ास्ट करना पसंद करते हैं। तो उनको भी भूख लग रही थी और मैंने बस एक पूरी खाई, क्योंकि मसालेदार मुझे खाया नहीं जाता। और उसके बाद ब्रेकफ़ास्ट कर लिया, बाकी सब तैयार हो गए थे। उसके बाद हम जा रहे हैं यहाँ पे अजमेर की दरगाह के अंदर, और दरगाह के अंदर जाएँगे और बाकी सब तो आप व्लॉग में देख ही लेंगे। जैसा कि आपने देखा कि बाहर कितनी रश है और अंदर भी बहुत ज़्यादा रश थी। और यहाँ पे हम वज़ू कर रहे हैं, जहाँ पे वज़ू एरिया है, और पानी देखें कितना क्लियर है यहाँ का। वैसे मुझे लगता है कि अंदर इन्होंने बहुत लाइट और वाइट कलर के जो मार्बल्स होते हैं वो लगवाए हैं, तभी पानी जो है इतना बहुत क्लियर नज़र आ रहा है आप सबको। मुझे भी वैसे ही लग रहा था। तो आपकी राय बताएं कमेंट सेक्शन में। अभी हम जाएंगे अंदर और बैठेंगे। डैड के एक फ्रेंड आएंगे जो कि बहुत साल पुराने फ्रेंड है, उनको जानते हैं। तो वही हमें ज़ियारत वगैरह सब कुछ करवाएंगे, और क्योंकि हमें जल्दी-जल्दी जाना था, करना था सब, और बाहर भी और अंदर भी बहुत ज़्यादा रश थी, तो उनके थ्रू हम बहुत जल्दी सब कुछ कर लेंगे। यहाँ पे कुछ वीडियोज़, फ़ोटोज़ वग़ैरह थी, तो मैंने सोचा वो भी आपके साथ थोड़ी-सी शेयर कर दूँ। वैसे तो फ़ोन्स अंदर अलाउ नहीं थे और इतनी ज़्यादा रश थी अंदर, तो सब लोग, जो बड़े लोग होते हैं ना, वो तो कह रहे थे कि फ़ोन अंदर रख लो और फ़ोन मत बाहर निकालो, क्योंकि चोरी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चोरियाँ होती हैं शायद कुछ ज़्यादा ही। सब लोग मुझे कह रहे थे कि फ़ोन अंदर रख दो, अभी इतना काफ़ी है। मैंने भी बस थोड़ा-सा ही क्लिप लिया, उसके बाद हम बाहर आ गए थे। और बाहर आने के बाद हम फिर से डैड के फ्रेंड के साथ बैठे थे। उन्होंने थोड़ी मीटिंग लगाई हुई थी डैड के साथ, तो बस उसी लिए, और साथ में चाय वग़ैरह जो है वो पी लिए थे। और उसके बाद हम यहाँ पे फिर से, जो मैंने लास्ट व्लॉग में जो है आपको शेयर किया था, तो वही आज के व्लॉग में डे का जो व्यू है वो शेयर कर रही हूँ। वैसे मैंने कुछ ज़्यादा ही एक्सटेंड कर दिया ये अजमेर वाले ट्रिप को। वैसे तो मुझे एवरी अदर डे व्लॉग पोस्ट करना ही था, लेकिन एक बार जब मैंने पोस्ट किया था तो कॉपीराइट इशू आ गया था, तो इसलिए मैं फिर से पोस्ट नहीं कर सकी उस दिन। दूसरे दिन जो है मैंने फिर से व्लॉग अपलोड किया था, और उसके बाद तो मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो इसीलिए जो है ना व्लॉग्स थोड़े से मैं डिले करके डाल रही हूँ। लेकिन इंशाल्लाह जल्दी से ठीक होंगी और जल्दी-जल्दी जो है व्लॉग्स भी अपलोड करती रहूँगी। और आप सब बस व्लॉग्स को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर ही जाना।
दरगाह के सारे अंदर के काम पूरे होने के बाद हम आ जाएँगे बाहर, रिक्शा पकड़ेंगे, उसके बाद हम जाएँगे छोटे से होटल या छोटे से रेस्टोरेंट पे, ताकि सबने जो ब्रेकफ़ास्ट नहीं किया वो सब कर लें। और क्योंकि अभी तो लंच का टाइम हो रहा था, भूख तो लगनी ही थी। हमने बस ज़्यादा कुछ ऑर्डर नहीं किया था, 2 कर्रीज़ और नान ऑर्डर किए थे। एक चिकन की कर्री थी और एक मटन की कर्री थी और साथ में ये वाले नान। एंड ब्रेकफ़ास्ट के बाद हमारा प्लान था कि हम थोड़ा घूमेंगे-फिरेंगे और उसके बाद जो है शाम के वक़्त पहाड़ी दरगाह जो थी तारागढ़ पे, तो वहाँ पे जाएँगे। वैसे आप सब कन्फ्यूज़ मत होना, पहाड़ी दरगाह को तारागढ़ दरगाह भी बोलते हैं और तारागढ़ दरगाह को पहाड़ी दरगाह भी बोलते हैं, क्योंकि वो पहाड़ पे है। ड्राइवर ने तो हमें यही बोला था, तो इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अभी हम रास्ते में ही थे, पहाड़ वगैरह चढ़ रहे थे, तो यहाँ पे लंगूर, बंदर और बैल सब थे यहाँ पे, और हिरन भी थी यहाँ पे। मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो यहाँ पे मम्मा और मेरे भाई, मामी सब लोग जो है केले और जो होती है गाय भैंस खाती हैं वो लेकर आए थे, क्योंकि साथ में ही स्टॉल लगी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि तुम खिलाओ, मैं वीडियो लूँगा, मेरे डैड ने। मैंने बस ट्राई की, मुझे तो डर ही लग रहा था वैसे मम्मा ने और मैंने साथ में ट्विनिंग की थी। उनकी भी ड्रेस सिलेक्शन जो है वो मैं ही सिलेक्ट करती हूँ, और कभी-कभी वो मशवरा नहीं लेती, लेकिन हर बार जो है हम दोनों ट्विनिंग करते हैं। मुझे अच्छा लगता है और मॉम को कभी-कभार ही अच्छा लगता है मेरे साथ ट्विनिंग करना। हमारा जो है बस ड्रेस कलर जो है वो सेम था, और बाकी पैटर्न और डिज़ाइन तो अलग-अलग ही था। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि कितने ज़्यादा लंगूर है और बंदर भी थे, और मामी के पास तो वो चढ़-चढ़ के जा रहे थे और वो सबको खिला रही थी। वैसे पहाड़ी इलाकों में व्यू बहुत अच्छा देखने को मिलता है, तो यहाँ भी बस इस तरह से कुछ खूबसूरत माहौल देखने को मिल रहा था। और यहाँ साइड पे ही जो है हिरन भी थे, और यहाँ पे मैं बस कोशिश ही कर रही थी उनको खाना डालने की, क्योंकि मेरे एक हाथ में जो है वो फ़ोन था, वीडियो ऑन थी उसमें, और एक हाथ से मैं बस ट्राई कर रही थी कि मैं इन हिरणों को ये पत्ते जो है वो डाल दूँ। और जैसे ही मैंने जंप करके उनको खाना डाला तो मेरी सैंडल टूट गई थी, और ये बहुत ही बुरा हुआ था। और रास्ते में जाते-जाते 1 या 2 जो स्टॉल्स होती है जनरल, वहाँ से मैंने फेविक्विक ले लिया था वहाँ से, और उसके बाद मैं सैंडल पे वो लगा के तो वही गुज़ारा कर रही थी। और साथ में मैं यहाँ पे बस कोशिश कर रही थी कि हिरन के साथ एक अच्छी सी क्लिप या फ़ोटो ले लूँ। और उसके बाद आगे चलते-चलते हम जाएँगे जी पुष्कर, और यहाँ पे ये अंकल जो है हमें पुष्कर के बारे में सब कुछ बता रहे थे। और सारा कुछ एक्सप्लेन करने के बाद डैड को इन्होंने पगड़ी बांधी थी और साथ में अयमन को भी बांधी थी, लेकिन मैंने बस एक ही क्लिप ऐड किया था। और उसके बाद हमारी कैमल राइड हमने मंगवाई थी, वो भी आ चुकी थी। इस पे हम जाएंगे जी रेगिस्तान के अंदर, जो कि मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा तो नहीं था, लेकिन था अच्छा ही। वहाँ पे हमने और एन्जॉयमेंट जो है वो की, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगी। यहाँ पे छोटा-सा सैंड वर्क आर्ट हुआ था, इसका भी क्लिप मैंने ले लिया, जो भी आर्ट हुआ है वो आपको दिखा दूँ। और यहाँ पे हमारा जो छोटा-सा रेगिस्तान है वो आ गया था, और उसके बाद आप देख सकते हो कि कितने ज़्यादा लोग और भी जो है वो टूर करने के लिए आए हैं और एन्जॉय करने के लिए आए हैं। वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ही लोग थे जहाँ पे हम गए थे, और वहाँ पे हमने कैमल राइड के बाद कुछ और एक्स्ट्रा राइड्स भी जो होती है वो ली थी। जैसे-जैसे हम एंटर हो रहे थे, हमने सोचा कि कैमल राइड जो है वो ले लेते हैं, और यहाँ पे मेरा वीडियो भी बना था कैमल राइड पे, और साथ में मेरे भाई भी जो है वो भी बैठे थे। लेकिन बहुत ही मुश्किल का सफ़र था ये कैमल राइड का वैसे। और यहाँ पे हम आ गए थे पुष्कर के अंदर, और यहाँ पे जो ड्रेसेस होती हैं राजस्थानी वो थी। मैंने ब्लैक वाली सेलेक्ट की थी और मामी ने पिंक वाली सेलेक्ट की थी। हम दोनों ने ही ड्रेसेस पहन के जो है फ़ोटोज़ और वीडियोज़ जो है वो ले लिए थे, ताकि ये भी मैंने क्लिप में इसीलिए ऐड किए हैं ताकि आप सबको दिखा सकूं, वरना ऐसा कुछ सीन नहीं था। और सारे यहाँ पे ड्रेसिंग वगैरह सीन होने के बाद हम गए थे ये राइड के लिए।
वैसे ये एक ही वीडियो क्लिप जो है बहुत दूर से और बिना क्लैरिटी के ली गई हुई थी, तो मैंने सोचा कि ये वाला क्लिप एक ही जो है वो ऐड कर देते हैं, वरना हर वीडियो अगर मैं ऐड करती तो उसमें बस आपको ब्लर ब्लर ही देखने को मिलता, जो कि आई नो कि अच्छा भी नहीं लगता ज़्यादा ब्लर होना। सो मैंने बस ये एक ही क्लिप ऐड की है ताकि ये आप लोग देख भी सकें और मैं ब्लर भी ना करूँ। बहुत दूर से ली है वैसे। ख़ैर सारे राइड्स जो भी हैं एन्जॉयमेंट वो ख़त्म होने के बाद हम जा रहे थे वापस। रास्ते में जो है यहाँ पे तंदूरी चाय बन रही थी। आपने तंदूरी चिकन तो सुना होगा, तंदूरी चाय नहीं सुनी होगी ना। सो यहाँ पे ये स्पेशल चाय जो है वो बना रहे थे, इसका नाम इन लोगों ने तंदूरी चाय रखा हुआ था। सो बस मैं भी वही बोल रही हूँ आपको। और यहाँ पे टाइम जो है इस वक्त 5:30 पीएम कुछ इस तरह से हो रहा था। ऑलमोस्ट बहुत वेदर जो है वो बहुत ठंडा हो चुका था और मुझे सर्दी लगना भी शुरू हो गई थी। सो यहाँ पे ऐसे वेदर के साथ ठंडी ठंडी हवाओं के साथ ये चाय अच्छी तो दिख रही थी, लेकिन मुझे डर हो रहा था कि पता नहीं क्या मैं इतनी ज़्यादा चाय कॉफ़ी वगैरह जो है वो पी रही हूँ, लेकिन एन्जॉयमेंट जो है वो पूरी करनी चाहिए, राइट। सो बस वही कर रही थी मैं, लेकिन वापस आने के बाद जो वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूँगी ना, सो उसमें आपको पता चलेगा। वैसे क्या सीन है ना, ये कैमल के साथ एक कप चाय और ये ठंडा जो सनसेट का वेदर था वो बहुत ही अच्छा लग रहा था, फ़ील बहुत अच्छा हो रहा था। लेकिन जैसे-जैसे शाम हो रही थी वैसे-वैसे सर्दी जो है वो बढ़ रही थी। सो जी, यहाँ पे हमारी जो है एन्जॉयमेंट छोटी-मोटी वो ख़त्म हो चुकी थी। सो यहाँ पे चाय-शाय पी के हम जाएँगे अब कैमल राइड से ही वापस, क्योंकि यहाँ पे ठंड जो है वो बढ़ रही थी। सो मैंने सोचा कि मामी का जो शॉल है वो कवर कर लूँ उससे, तो थोड़ी जो है वो बचत हो जाएगी। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि कितने ज़्यादा बाकी कैमल राइड्स भी आए हुए थे। सो बस बाकी सब भी रिटर्न ही हो रहे थे हमारे साथ-साथ और बहुत अच्छी कैमल की जो ट्रैफ़िक होती है वो बनी हुई थी। वैसे मैंने एक चीज़ नोटिस की हुई थी, जैसे कैमल वाले राइड जो अंकल थे उन्होंने डीजे लगाया हुआ था सॉन्ग, और वैसे जैसे डीजे बजना शुरू हुआ कैमल ने डांस करना शुरू कर दिया था। डांस करते-करते वो जा रही थी। वो वाला क्लिप मैंने ऐड कर दिया होगा, आप रिवाइंड करके देख सकते हो। और यहाँ पे कैमल राइड के बाद हम कैब में आ गए थे। कैब से हम जाएँगे जी पहाड़ी वाली दरगाह पे, और ये सारा व्यू है बाहर का जयपुर का। ख़ैर पहाड़ी वाली दरगाह जाने के बाद वापस हमें आते-आते कुछ 10 बज गए थे शायद, और 10 बजे से 12 बजे तक हम लोगों ने जो है शॉपिंग वग़ैरह जो है उसके लिए टाइम निकाला हुआ था। क्योंकि एक ही दिन था हमारे पास और एक ही दिन में हमने सब कुछ करना था। सो जितनी हमसे एन्जॉयमेंट हो सकी थी उतनी हमने एन्जॉयमेंट की, और बाकी जितना हम घूम फिर सके थे उतना हमने जो है घूमा फिरा। और यहाँ पे हम पहुँच गए थे पहाड़ी वाली दरगाह पे, जो कि तारागढ़ दरगाह भी बोलते हैं। सो ख़ैर हमने इस दरगाह पे भी जो चादर फूल वग़ैरह चढ़ाने थे वो हमने चढ़ाए। और इस दरगाह पे हुआ ये कि मैंने जैसे ही फ़ोन निकाला सारा कुछ होने के बाद क्लिप्स लेने के लिए, अजीब-सी आवाज़ आई पीछे से, और अचानक से एक जो जिन होता है ना उसकी आवाज़ आई थी, क्योंकि 2 औरतें बैठी हुई थी, साथ में एक ठीक वाली थी और बाकी बहुत साइलेंट वाली थी। सो मैं वीडियो ले रही थी और अचानक से मैं चौंक गई थी कि ये कैसी आवाज़ है, और देखा तो दूसरी वाली औरत को जो है वो जिन चढ़ा हुआ था। सो बस वही निकालने के लिए वो आए थे शायद यहाँ पे, और मैं बहुत डर रही थी, क्योंकि बहुत डरावनी आवाज़ में जो है ना वो जिन आवाज़ें निकाल रही थी, तो इसीलिए बहुत डर लग रहा था। सो यहाँ पे हम वापस जा रहे थे, वापस हम जाएँगे होटल की तरफ, और हम होटल के अंदर नहीं जाएँगे, बस बाहर ही स्टे करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और शॉपिंग जो है वो थोड़ी-सी कर लेंगे। सो यहाँ पे हम एक स्टॉल के पास आए थे, यहाँ पे इन लोगों के पास बादाम मिल्क जो रबड़ी होती है, मलाई उसके ऊपर डाल के दी हुई थी इन लोगों ने, बहुत ही टेस्टी था। वैसे पूरे राजस्थान में जो है मटके वाले चीज़ बहुत इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि इससे टेस्ट जो है वो एनहांस होता है इसीलिए। सो शॉपिंग वगैरह करने के बाद हम आ गए थे एक होटल के अंदर, और यहाँ पे रेस्टोरेंट भी था। सो हमने सोचा कि डिनर जो है वो बाहर वाले होटल से ही कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमने ऑर्डर किया था चिकन मंचूरियन सूप, नूडल्स, नान और साथ में चिकन फ्राई। सो ये सारा हमने डिनर कर लिया था। उसके बाद हम 12-1 बजे कुछ जो है होटल के अंदर गए थे हमारे रूम पे, और सारी
पैकिंग वगैरह जो है वो मैंने खुद अकेले की थी, अपनी भी और मामी की मैंने हेल्प कर दी थी। मुझे तो रात के 3 बज गए थे क्योंकि सुबह सवेरे ही फ़्लाइट का बोल दिया था डैड ने, सो इसीलिए रात के 3 बज गए थे ताकि सुबह जो है वो फ़्लाइट मिस ना हो। सो आज के व्लॉग में बस इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। अपना ख़्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।